नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की बैठक चल रही है, जिसमें झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और सीएलपी लीडर आलमगीर आलम समेत कई नेता हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में रांची, लोहरदगा, खूंटी, हजारीबाग के कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगने के आसार हैं और ऐसे में कई दावेदारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। कहा जा रहा है कि रांची, लोहरदगा, खूंटी, हजारीबाग सीट से कई कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस के टिकट पर दावा ठोका है। अब फैसला कांग्रेस नेतृत्व को लेना है। तो सीट शेयरिंग पर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मंथन लगातार किया जा रहा है, लेकिन किन नामों पर मोहर लगेगी इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना है। वहीं पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय ने रांची और पूर्व मंत्री के त्रिपाठी ने चतरा संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। दोनों नेताओं ने नई दिल्ली में कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर से मुलाकात की। साथ ही सहाय ने रांची और त्रिपाठी से चतरा से कांग्रेस के टिकट की डिमांड की। हालांकि दोनों नेताओं ने यह भी कह दिया कि जिससे भी टिकट मिलेगा उसकी जीत तय करने के लिए वो जीत जान लगा देंगे। आरजेडी के साथ ये तय नहीं हुआ है कि आरजेडी एक सीट कौन सी लड़ेगी। तो जब ये तय हो जाए और इसके बाद जब खाते में आ जाए तब उम्मीदवार की बात आएगी कि कौन कौन लोग उम्मीदवार हैं। और पार्टी आलाकमान जहाँ से चुनाव लड़ने के लिए बोलेगी वहाँ से हम लोग लड़ेंगे। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। चतरा से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? हाँ, पार्टी जहाँ से कहेगी लड़ेंगे हम लोग। चतरा से भी हमारी तैयारी है, पार्टी की पूरी मजबूत तैयारी है। और हम लोग चुनाव लड़ने वाले दिन के नहीं है, 5 साल जो लोग हैं उनके लिए करते हैं। तो इसलिए अभी आज जो भी फैसला जो होना अब लगता है कल में हो ही जाए। और लगता है कुछ सीटें आज क्लियर हो, कुछ सीटें तो आरजेडी के साथ क्लियर होगी। आप रांची से चुनाव लड़ने के लिए सर तैयार हैं कांग्रेस से? अगर हमें टिकट मिला तो रांची से ही करेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने गोड्डा से पिता फुरकान अंसारी को कांग्रेस का टिकट देने की मांग की है। गुहार लेकर वो दिल्ली तक पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के सामने फरियाद रखी और कहा कि बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे को फुरकान अंसारी ही पराजित कर सकते हैं। मांग है कि मैं फुरकान साहब के लिए नहीं मांग रहा हूँ टिकट। मैं मांग रहा हूँ कि एक अल्पसंख्यक को टिकट मिले, ताकि पिछले बार की जो गलती हुई थी वो ना दोहराया जाए। और अल्पसंख्यक जो अक़लियत हमारा वोट है वो भी एग्रेसिव पोल करे, क्योंकि आदिवासियों के बाद झारखंड में सबसे बड़ी आबादी हमारी है। उसी ग्राउंड पे हम आए कि एक सीट तो हमें हक बनता ही है। अगर एक सीट मिलेगा तो निश्चित तौर पर सभी सीटों पर इसका असर अच्छा जाएगा और हम लोग भाजपा को हराने में सक्षम होंगे। बिल्कुल उनको लड़ना चाहिए और हमें लगता है कि अगर वो लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर वो निशिकांत जी को वही मात दे सकते हैं जो हम लोग देखते हैं। हम लोग ग्रास रूट से आते हैं, जनता का जो भी हो, मास जो चाहती है। और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अब तक तनातनी बरकरार है। जेएमएम ने 7-5-1-1 के फॉर्मूले पर असहमति जता दी है। रांची में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि जब कांग्रेस से सीट बंटवारे पर बात होगी तो जमीनी सच्चाई पर चर्चा करी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोहरदगा सीट पर जेएमएम का मजबूत दावा है, क्योंकि गुमला की 3 विधानसभा सीट पर जेएमएम का कब्जा है। ये तो फॉर्मूला कौन चला रहा है हमको नहीं मालूम। 7-5-1-1 ऐसा नहीं होता है, मिलकर बातें होती है। हम लोगों ने अपनी भावना से उनको अवगत करवा दिया है। 2 बार हम लोग औपचारिक तौर पर बैठे थे और सीट टू सीट बात हुई थी। उसमें जहां हमारा स्टेक है उस स्टेक को हम लोगों ने रखा था मजबूती के साथ, क्योंकि बंगाल का भी हमारा मामला है, उड़ीसा का भी मामला है। तो हमको लगता है कि अब कांग्रेस अपना जितना एक्सरसाइज करना है कर ले, और उसके बाद जब हमसे बात करेंगे। हम लोगों ने तो शुरू से कहा है कि ईमानदारी से जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखते हुए आप फैसला लीजिए। आपका फैसला स्वागत का होगा, लेकिन उस फैसले में ऐसा कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं इस जो महासमर है उसमें व्यवधान पैदा करें।
वहीं लोहरदगा सीट पर जेएमएम के दावे को लेकर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया है। कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने कह दिया कि गठबंधन का मकसद बीजेपी को हराना है और इसीलिए गठबंधन के सभी दल एकजुट हैं और सीट शेयरिंग को लेकर बहुत जल्द फैसला होने की उम्मीद है। डिमांड ग्रीवांस हर राजनीतिक दल का होता है। वक्त आने दीजिए, वक्त आने पर तमाम चीजें क्लियर हो जाएगा कि कौन कहां कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। हमारे लिए अभी मुद्दा है लोकतंत्र को बचाने का, संविधान बचाने का, और वक्त आने दीजिए। अभी वक्त बहुत जल्द आ गया है कि तमाम चीजें क्लियर हो करके आप लोगों के माध्यम से पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी। और सिंहभूम की बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने मझगांव के कई गांव का दौरा किया। अंबाई मोर्चा गांव के मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुई, ग्रामीणों से बातचीत की और मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील कर दी। वहीं गढ़वा में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश मजबूत सामाजिक ताने बाने के आगे हार गई। ग्रामीणों ने बहुत ही सूझबूझ दिखाई और नफरत फैलाने वालों का षड्यंत्र तार तार हो गया। साथ ही शिव मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ एक बार फिर से शिवलिंग की स्थापना कराई गई। गढ़वा में नफरत फैलाने की साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई। गढ़वा पुलिस, शांति समिति और ग्रामीणों की सूझबूझ की बदौलत धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए बुना गया षड्यंत्र फेल हो गया। गाजे बाजे और विधि विधान के साथ शिव मंदिर में दोबारा शिवलिंग की स्थापना की गई। इसके साथ ही शिव भक्तों में गहरा रहा गुस्सा ठंडा पड़ गया। कब उखाड़ा था इसको? सुबह देख रहे हम लोग 5 बजे तो उखाड़ा। लड़की वो था, ट्यूशन जा रहा था पढ़ने, उन्हें देखा था कि जब पापा उखाड़ गया, उखाड़ के फेंक दिया गया था। हाँ, उद्दवलवा देने ढलना है। सब प्रशासन लोग आए और सब वही विधि व्यवस्था करके और सारा चीज लोग मैंने बैठवा करके और सब प्रसादियों से बात करके इसके बाद मतलब पता चला कौन लोग उखाड़े थे? नहीं, कोई पता नहीं चला, कोई पता नहीं चला, लेकिन शांति रहा, किसी तरह से कोई विवाद नहीं हुआ। ये सनसनीखेज वारदात हुई रमना के भगत सिंह चौक में, जहां 20 साल पुराने मंदिर को असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया। उनका मकसद था चुनाव से ठीक पहले धार्मिक सद्भाव में खलल डालना। शुरू में साजिश सफल होती दिखी। जैसे ही शिव मंदिर में तोड़फोड़ की खबर फैली, ग्रामीणों का गुस्सा भड़कने लगा, पर गढ़वा पुलिस ने हालात को संभाल लिया। रमना थाना अंतर्गत भगत सिंह चौक है, वहाँ पे शिवलिंग को खंडित किया गया था। तत्काल इस पे कार्रवाई करते हुए वहाँ गांव वालों की मदद से विधिवत पूजा पाठ कराते हुए शिवलिंग को स्थापित किया गया है और बाकी जो असामाजिक तत्व जिनके द्वारा ये किया गया है उसकी पहचान के लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और छापेमारी कर रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये कि बार बार मंदिर पर क्यों हमले हो रहे हैं? आखिर गढ़वा का धार्मिक सद्भाव कौन बिगाड़ना चाहता है? साथ ही सवाल ये भी कि आरोपी की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई कब होगी? हालांकि गढ़वा के ग्रामीणों ने एक बार फिर शांति का पैगाम देकर नफरत फैलाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। फिलहाल हालात काबू में हैं और गढ़वा पुलिस ने मंदिर को निशाना बनाने वालों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18, गढ़वा। खबर पलामू से, जहां पुलिस चैनपुर में हुई डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। यह घटना चैनपुर के शाहपुर में हुई। यहां से पूर्व कांग्रेस नेता राजमोहन पोलू और उनके घर काम कर रहे बिजली मिस्त्री राकेश दास का शव बरामद कर लिया गया। दोनों का गोली मारकर मर्डर करने की आशंका है। मृतक राजमोहन पोलू हत्या जुड़े एक केस में हाल ही में जेल से छूटा था। एसपी रेशमा रमेशन और एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने घटना स्थल का जायजा लिया। चैनपुर में पिछले 4 दिन में मर्डर की ये चौथी घटना है। और साथ में एक और आदमी है जिसका आइडेंटिफिकेशन अभी नहीं हो पाया है। उनका भी यहाँ से हम लोग शव बरामद किए हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बाकी जो डिटेल्स है वो पोस्टमार्टम आने के बाद ही आपको बता पाएंगे। और साथ में हम मीडिया को ये भी ब्रीफ करना चाहेंगे, जो 3 दिन पहले जो डबल मर्डर केस हुआ था यहाँ पे चैनपुर में, उसमें 2 अपराधी पुलिस के कस्टडी में अभी है।
और अगली खबर हजारीबाग से, जहां पुलिस ने लाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को जेसीबी फूंकने वाले 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। लाल कंस्ट्रक्शन कंपनी बड़का गांव के बलूदर गांव में पक्की सड़क और पुल बनवा रही है और इसी दौरान अपराधियों ने उत्पात मचाया और जेसीबी फूंक डाली। यही नहीं, फायरिंग भी की और पुल का काम रुकवा दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 देसी कट्टा, कारतूस और 6 मोबाइल के साथ 5 आरोपियों को धर दबोचा। द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़का गांव और थाना प्रभारी बड़का गांव भी थे। इसके द्वारा छापामारी लगातार की जा रही थी। सुलेंद्र गंजू और एरियल सिंह भोक्ता, ये 2 आदमी बलोदर से पकड़े गए। पकड़ने के दरमियान ये लोग कन्फेशन लिया गया, उसमें एक्सेप्ट किया। यहाँ हम लोग का उसमें भूमिका है। उनके निशानदेही पर हम लोग 3 आदमी को और गिरफ्तार किए। खबर राजधानी रांची से, जहां मेट्रो मार्केट और पुस्तक पथ पर एक साथ 8 दुकान में चोरी की घटना ने व्यवसायियों की नींद उड़ाकर रख दी है। 2 दिन की होली की छुट्टी के बाद जब दुकान खोला गया तो दुकान के काउंटर के कैश गायब मिले। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए पुलिस अपराधियों की तलाश लगातार कर रही है। होली के त्योहार पर जब पूरा देश रंगों से सराबोर था, ठीक तभी मेट्रो मार्केट और पुस्तक पथ की 8 दुकान में चोरी की सनसनीखेज वारदात हो रही थी। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर है वीरा स्वामी कैफे की, जहां ये शातिर चोर कैश और कीमती सामान की तलाश में यहां वहां भटक रहा है। कभी टॉर्च जलाकर नोटों की गड्डियों को ढूंढ रहा है तो कभी उसकी निगाहें कीमती चीजों पर गड़ रही है। इस चोर ने गणगौर स्टोर से भी लाखों रुपए की चोरी कर ली। सारा कैश वगैरह जो रहता है वो ले गया है और मोबाइल, लैपटॉप वगैरह सब यहीं पड़ा था, वो नहीं ले गया है। और 34 साल में ये पहली बार हुआ है। 1990 से हमारा दुकान खुला हुआ है और हमारे बगल में एक वीरा स्वामी कैफे है, उनके यहाँ भी सेम हुआ है। कोतवाली थाने से महज 500 मीटर मेट्रो मार्केट की कई दुकान पर इस शातिर चोर ने बड़े मजे से हाथ साफ किया, पर किसी को भनक तक नहीं लगी। होली की छुट्टियों के 2 दिन बाद जब स्टाफ दुकान का शटर खोलने आए तो ताले टूटे हुए थे। दुकान खोला तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। गणगौर स्टोर से लेकर कैलाश स्टोर और वीरा स्वामी कैफे से भी इस शातिर अपराधी ने लाखों रुपए कैश चुरा लिए। मेट्रो मार्केट के अलावा पुस्तक पथ की 4 और दुकान से कैश उड़ाकर ये शातिर चोर चलता बना। सीसीटीवी की तस्वीरों ने दुकानदारों की होश उड़ाकर रख दिए। सीसीटीवी में वो आता हुआ दिखा है 10 सेकंड के लिए, लेकिन वो टोपी और मफलर वगैरह पूरा लपेटा हुआ है, चश्मा पहना हुआ है, दिख रहा है, पता चल रहा है। जूता नहीं, सॉक्स पहना हुआ है और हाथ में ग्लव्स है, तो इसलिए कुछ भी पता नहीं चल रहा कौन है, लेकिन लग रहा है कि हाइट उसका थोड़ा ज्यादा होगा। एक साथ 8 दुकान में हुई लाखों रुपए की चोरी ने रांची पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पीड़ित व्यवसायियों के बीच नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। रांची की 2 शराब दुकान में फिर चोरी की वारदात हुई। ये दोनों घटना बीआईटी मेसरा और करम टोली चौक के शराब दुकान में हुई। बीआईटी मेसरा की शराब दुकान में 12 लाख रुपए की चोरी की वारदात हुई, जबकि करम टोली की शराब दुकान में 9 लाख की चोरी हुई। करम टोली में छत का एस्बेस्टस तोड़कर शातिर चोर दुकान के अंदर गए और कैश पर हाथ साफ कर दिया। शराब दुकान बंद होने के बाद सुरक्षा का जिम्मा गार्ड के पास होता है, इसके बावजूद लगातार चोरी की वारदात हो रही है। पीछे से आया है सर, और पीछे से शटर बोलते हैं क्या, एल्वेस्टर को तोड़ दिया है। और कितना का चोरी किया, क्या क्या चोरी किया? कैश था मेरा, ये बॉक्स होता है हम लोग का, सरकारी बॉक्स, उसमें 6,81,830 था और बाकी 2,19,000 लमसम का दारू ले गया है। शराब? जी शराब। कंप्लेन कराई है? जी कंप्लेन हम दे दिए हैं लालपुर थाना में। और राजधानी रांची में होली के मौके पर जमकर जाम झलके। 3 दिन में रांची वासी 16 करोड़ रुपए की शराब गटक गए। 23 मार्च को 3 करोड़ 65 लाख की शराब बिकी तो 24 मार्च को 8 करोड़ 30 लाख रुपए की शराब की बिक्री हुई। यही नहीं, 26 मार्च को 4 करोड़ 1 लाख रुपए की शराब की बिक्री हुई और रांची में इस साल 739 करोड़ की शराब कुल मिलाकर
बिकने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि 26 मार्च तक 749 करोड़ की शराब बिक चुकी है, जो लक्ष्य से 10 करोड़ से अधिक है। इस बार भी 23 और 23 को 3 करोड़ 65 लाख, 24 को हमारा 8 करोड़ 30 लाख, 25 को बंद था और 26 को 4 करोड़ 1 लाख की बिक्री हुई। लगभग 16 करोड़ के आसपास ही होते हैं ये 3 दिन में इसकी बिक्री हुई है। अच्छा रेवेन्यू है और रांची जिला अपना टारगेट जो है साल का टारगेट बिक्री का 739 करोड़, वो 26 तारीख को ही 749 करोड़ पर पहुंच गया, 10 करोड़ ज़्यादा। अभी 5 दिन बाकी हैं। हम आशा करते हैं जो हम टारगेट से ज़्यादा पहुंच ही चुके हैं और ज़्यादा पहुंचेंगे। और इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, क्योंकि पार्टी को भरोसा है कि सभी वर्गों के लोगों का समर्थन पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए को ही मिलेगा। लेकिन हर बार सवाल मुस्लिम वोटर्स पर जाकर अटक जाता है कि क्या बीजेपी को मुस्लिम वोटर्स का साथ मिल पाएगा। इस मामले पर बीजेपी झारखंड बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता कमल खान का क्या कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। रणभेरी बच चुकी है और चुनाव की इस रणभेरी में बीजेपी का 400 प्लस जो मिशन है वो कितना सफल हो पाएगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो हैं कमाल खान हमारे साथ हैं। बोले कि जो कहते हैं कि मुस्लिम वोट हमेशा से बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण विषय रहा है। वर्तमान समय में ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं या फिर बात करें CAA की बात करें, ये बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद आपको होता दिख रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो विपक्ष के लोग थे बरगलाने का काम किया, वो शुरू से ही तथाकथित जो सेकुलर दल वाले कहलाते हैं वो मुस्लिम को भरमाने का कोशिश किया, लेकिन अब भरम जाल से मुस्लिम समाज निकल चुका है। अब जहाँ तक 3 तलाक का है, ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी ने कानून बनाया, तो महिला आगे आ रही हैं और सच्चाई को समझ गई हैं, और इसके लेकर मुझको लगता है कि इतना कार्य 3 तलाक हो, CA तो भरम एकदम झूठा आपका भरमाने का मुस्लिम समाज को कोशिश किया गया, जबकि CA का नागरिकता देने का है और हिंदुस्तान के कोई भी मुसलमान हो, उसको एक भी मुसलमान को भारत से, जो भारतीय है, उसको कोई भी हिंदुस्तान से नहीं निकाल सकता है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जमीन पर जाकर जो पार्टी का संदेश है, एनडीए का संदेश है, बीजेपी का संदेश है, उसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबर धनबाद से, जहां बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो को बीजेपी विधायक बिरिंची नारायण ने बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जता दी है कि ढुल्लू महतो धनबाद सीट से भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। केंद्र में एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि बोकारो की जनता भी ढुल्लू महतो को अपार जन समर्थन देगी। ढुल्लू महतो जी को, और उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से भारी मतों से ऐतिहासिक जीत हम लोग दर्ज करेंगे। जहाँ तक बोकारो विधानसभा का सवाल है, बोकारो विधानसभा में हमारा प्रयास होगा कि 6 के 6 विधानसभा में सबसे ज़्यादा मतों से यह विधानसभा उनको विजय दिलाए। वहीं जमशेदपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने लगातार तीसरी बार शानदार जीत का दावा किया, जबकि दूसरी ओर जेएमएम और कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तक नहीं किया। हालांकि गठबंधन के अंदर उम्मीदवार के नाम पर लगातार मंथन जारी है। हर राजनीतिक दल की ओर से लोकसभा चुनाव की तैयारियां जरूर तेज कर दी गई है। यहाँ एयरपोर्ट की बात इन्होंने कही है पब्लिक से, और उसके बाद आज वो एयरपोर्ट पे ही फेल हो गए। इन्होंने कहा कि हम सुरदा माइंस खुलवाएंगे, इनके गडकरी जी आकर के बोल के गए थे पिछले चुनाव में घाटशिला में, और आज सुरदा माइंस क्या, मऊ भंडार का कॉपर प्लांट बंद है, तो हजारों की संख्या में मजदूर बेरोजगार है। तो इन सारी चीजों का जवाब पब्लिक मांगने के लिए बैठी हुई है। आज हमारे प्रत्याशी का चिंता उनको क्यों? हम प्रत्याशी देंगे, हम जानते हैं हम जीत रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, मतलब इंडिया जो एक हम बनाए हैं, बाकी राष्ट्रीय जनता दल और सबको मिला के, हमको ये चिंता नहीं है। तो जमशेदपुर में लगातार हम हैट्रिक करने जा रहे हैं। अब हमें दिखाना यह है कि हम मार्जिन कितना अधिक से अधिक लें, इस पर हम तैयारी कर रहे हैं और पिछला रिकॉर्ड को हम तोड़ेंगे
और हैट्रिक लगाएंगे। और लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के साथ ही प्रशासनिक महकमे ने भी तैयारियां बहुत तेज कर दी है। बात अगर राजधानी रांची की करें तो यहां पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है और वर्तमान में वो अपराधी जिनकी सीसीए की अवधि खत्म होने वाली है और जो जेल से रिहा होने वाले हैं, उन शातिर अपराधियों के सीसीए की अवधि को बढ़ाने की डिमांड रखी गई है और तैयारियां भी चल रही है ताकि वो चुनावी माहौल में किसी तरह का खलल न डाल सके। इसके अलावा जिला बदर किए गए अपराधियों की अतिथि की अवधि भी बढ़ाने की मांग लगातार जारी है। आपराधिक घटनाओं की रोकथाम और चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण हो, इस पर किसी भी दबंग या बाहुबल का प्रभाव न पड़े, उसको लेकर बहुत सारे निरोधात्मक कार्रवाई रांची पुलिस कर रही है। इसमें जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जो बार बार आदतन अपराध करते हैं, उनके विरुद्ध सीसीए के अंतर्गत निरुद्ध करने का काम या जिला बदर करने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है और उस पर काम चल रहा है। जो इस तरह के लोग हैं जो अशांति फैला सकते हैं, उपद्रव कर सकते हैं, उन पर धारा 107 की कार्रवाई और बाउंड डाउन की कार्रवाई चल रही है। हम लोग एसडीओ को लगातार प्रस्ताव दे रहे हैं और वहाँ से लोग बाउंड डाउन भी हो रहे हैं ताकि शांति बनी रहे। बढ़ते आगे खबर गोड्डा से, जहां अति व्यस्त मार्केट में अचानक बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के नीचे सर्किट बॉक्स में सबसे पहले आग लगी। देखते ही देखते आग की लपटें तेज होने लगी और इससे पूरे मार्केट में हड़कंप मच गया। दुकानदारों ने फायर फाइटर डिवाइस के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश की, पर आग की धधकती लपटें बुझने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी ही देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और तभी आग पर काबू पाया जा सका। स्पार्क लगा है। तो कितने देर से स्थिति बनी हुई है? आधा घंटा से। अच्छा, क्या नाम है आपका? कौन सा जगह ये? हम लोग के पास 2 गैस सिलेंडर था, उससे आग पे काबू पाए हैं। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी आ रही है, सूचना मिली है। तो कितनी देर से ये आग लगा हुआ है? 20 मिनट हो गया। 20 मिनट से अभी तक इसी तरह चल रहा है। खबर गढ़वा से, जहां रजबंधा गांव में एक कुएं से प्रेमी और प्रेमिका का आश्रम मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति हो गई। ग्रामीण की सूचना पर पुलिस ने दोनों शव को कुएं से बाहर निकाला। मृत युवक सीताराम विश्वकर्मा के परिजनों ने मृत लड़की के परिजनों पर हत्या का आरोप लगा दिया है, जबकि मृत युवक की बहन ने भाई की हत्या का आरोप लगाया। एसपी दीपक पांडे ने जांच के बाद इस पूरे मामले का खुलासा करने का दावा भी किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।